सीसीटीवी भी गायब है ना, क्योंकि वही चीज मैंने क्या बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बहुत बड़ी साजिश है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी साजिश इन लोगों ने सब कुछ ना जानबूझ के किया कि भाई मैं प्लान किया गया, ये पूरा प्री प्लान है भाई, क्यों नहीं दिखेगा। पति को हार्ट अटैक आया, बीवी क्यों गायब थी घर से, 4 घंटे बाद आई है, मतलब 5:30 बजे पति मरता है और इन्हें फ्लाइट, वैसे तो फ्लाइट से हम कहीं भी चले जाए 2 मिनट में, ये फ्लाइट से आधे घंटे के अंदर नहीं आ पाई, ये कब आई है 10-11 बजे। नहीं, अखिलेश यादव जब जांच की बात करें तो वो क्यों नहीं कहते खुल करके मैं सीबीआई की जांच। भाई जब तक बीवी परमिशन नहीं देगी जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, ये बताइए आप, ये बताइए। तो क्या बीबी ही चाह रही है जो जांच न हो, अपर्णा यादव चाह रही है? भाई अगर अपर्णा यादव चाहती ना अब तक जांच हो गई होती, सच्चाई बाहर आ गई होती, मेड पकड़ गई होती, और जो डॉक्टर है ना जो 2-2 बार रिपोर्ट बना रहे थे पकड़ गए होते सब। लेकिन जब फिरौती का मामला है 4 करोड़ का, उसका भी जांच पक्का कहाँ गया क्या हुआ कुछ पता नहीं है। पॉक्सो एक्ट में फंसाने की बात, अगर रुपया नहीं देगा तो वो भी पता नहीं कहाँ। पूरी साजिश है इन लोगों की, मिली जुली साजिश है सब लोगों की, ये सब पूरी साजिश है। क्योंकि ना बीजेपी वालों का दिमाग ना बहुत सातिर होता है और बहुत नागिनों जैसा दिमाग होता है बीजेपी वालों का, तो वही चीज है, पूरी साजिश है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में वो तो कहते हैं सबको इंसाफ मिलेगा, किसे इंसाफ मिला? इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, सबको इंसाफ मिलता है योगी जी की सरकार में। नीट एग्जाम वाले छात्रों को इंसाफ मिल गया, उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिल गया, हाथरस की घटना हुई थी बेटी को इंसाफ मिल गया, कानपुर की उस बेटी को पुलिस वाले उठा के ले गए, इंसाफ मिल गया। किससे इंसाफ मिला? ट्रेन में लोग मर जाते, इंसाफ मिल गया। किसे इंसाफ मिला योगी सरकार में? योगी सरकार में इंसाफ उसे मिला जो इनकी पार्टी से जुड़े हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को इंसाफ मिला, ठीक है, और ब्रजभूषण सर इनको इंसाफ मिला, इनके एजुकेशन मिनिस्टर को इंसाफ मिला, इनके नेताओं को इंसाफ मिलता है, दूसरे बाहरी किसी को नहीं मिलता। लेकिन आप कह रहे हैं जो बाहरी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने पार्टी के खुद जो महिला विंग की जो है वो कार्यकर्ता के साथ साथ नेता वो बनी हुई है, फिर वो जो मौत के बाद भी उनका कहीं ना कहीं वो शिक्षक नहीं दिख रहा है, वो जांच की बात नहीं कर रही है, तो आप कह रहे साजिश है, फिर ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा उन 2 बेटियों का? जो भाई अगर अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की बेटियां अगर सड़कों पे आएंगी ना, पूरी यूपी की जनता उनके साथ है, सड़कों पे आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव अभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कार्रवाई करवाने के लिए तैयार है। अपर्णा यादव साइन करे तो, बोले तो जांच हो। अपर्णा यादव ने एक बार भी बोला कि जांच हो। प्रियंका जी, सवाल ये है जो उन 2 बेटियों का क्या, जो मासूम बेटियां उनका क्या गुनाह है? अगर चलिए अपर्णा यादव इस साजिश में शिकार हो गई है, अगर जो है प्रतीक यादव के साले हैं, लेकिन वो उन 2 मासूम बेटी जिसके नाम वो जो है पूरा संपत्ति कर दिया है, 27 साल तक वो बेच भी नहीं सकती है, उनका क्या कसूर है? उनको तो न्याय मिलना चाहिए। भाई बेटियां क्या करें? देखा नहीं उस दिन कितना भावुक पल था जब अखिलेश यादव ने चॉकलेट खोल के दी, 13वीं वाले दिन उनकी बेटी ने पोस्टर बनाया, लिखा था आई लव यू पापा। तो बेटियों के लिए ना सबसे बड़ा गम होता है। अभी तो ना वो 3-4 महीने तक ना संभल भी नहीं पाएंगी, ठीक है। हो गई कहीं ना इन सबकी लापरवाही की वजह से ही प्रतीक यादव की मौत हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले देखिए हार्ट अटैक अगर किसी इंसान को एक बार आता है हम उसकी केयर ज्यादा करते हैं, ठीक है। हम उससे कई बातें ऐसी नहीं बताते कि उसे पता ना चले, कोई गम ना लगे, क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो बहुत बड़ा कोई गम होता है, तभी हार्ट अटैक आता है। जब एक बार इंसान को हार्ट अटैक आ गया, उसकी केयर में इतनी चूक कैसे हो गई कि वो इंसान 2 घंटे किचन में पड़ा रहा? ये बताओ, इतनी बड़ी चूक। अगर हमारे घर में किसी का हाथ भी कट जाए ना, हम उसकी भी केयर करते हैं, उसको उसके हिसाब से खाना बना के देते कि ले भाई तू ऐसा खाना खाएगा क्योंकि तेरे चोट लगी है। और हार्ट अटैक तो सबसे बड़ी बीमारी होती है भाई, हार्ट अटैक आना, क्योंकि 3 बार हार्ट अटैक आता, पहले आता है तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी होता तो है ना, कमजोर तो हो जाता है ना, इंसान टूट जाता है। क्या अपर्णा यादव केयरलेस हो चुकी थी अपने पति को लेकर? देखिए हमारे हिंदुस्तान के, भारत के धर्म में ना पति परमेश्वर कहा जाता है, पति को परमेश्वर माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है पति को। तो कहा जाता है कि जितनी पति की सेवा करो उतनी तुम्हें और अच्छी तरक्की मिलेगी और कहीं ना कहीं स्वर्ग का रास्ता, ठीक है। वही चीज है। अब अगर किसी पत्नी को पति से ज्यादा राजनीति पसंद आ जाए तो और होगा क्या? मतलब पति बीमार है, पति को हार्ट अटैक आया 4 दिन पहले और अपर्णा यादव रैली करने चली गई, सभाएं करने चली गई, मतलब पति से ज्यादा जरूरी है क्या बीजेपी पार्टी? ये बता दीजिए आप। लेकिन अपर्णा यादव लगातार, उनका एक पहले बयान आता था जब तलाक वाला मामला हो रहा था, तो वो खुल करके खुद नहीं बोल रही थी, उनका भाई पहले बोला, फिर उनका साला जो है। वही चीज है ना, साजिश कर रहे थे लोग। ये लोग सोच रहे थे कि जब प्रतीक यादव को इतना सब पता चल गया कि ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, इसने मुझे पूरा बर्बाद कर रखा है, सब कुछ खराब कर दे, तो वही चीज है ना कहीं तो बातें अंदर टेंशन रह जाती है ना इंसान के कि भाई ऐसा कैसे मेरी बीवी ने किया। 2 बड़ी लड़कियां हैं, इतनी बड़ी मेरी, एक छोटी है लड़की 10-15 साल की, एक उससे बड़ी है। तो जब 2 लड़कियां हैं तो इंसान को इतना तो सोचना चाहिए ना कि भाई मेरे आगे बेटियां हैं।
अब वही चीज है ना, प्रतीक यादव को कहीं ना कहीं तो शक हो गया था। नहीं, प्रतीक यादव का जो जहाँ तक कि मामला है, हाँ। 13वीं होने के बाद भी जो है अब तक उनको इंसाफ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाना। मैं तो क्या योगी ये जी मान लिया जाए जो वाकई उनका नेचुरल डेथ था? देखिए, जैसे अखिलेश यादव ने पहले कहा था जांच होनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती तरल पदार्थ आता है, दोबारा होती सब गायब हो जाता। प्रतीक यादव का जो मुख्य आरोपी है, क्या अब वो पकड़ा जाएगा? क्या वो रंगदार जो 4 करोड़ की फिरौती मांग रहा था, क्या वो अब पकड़ा जाएगा? क्योंकि दर्शकों, अब तो अंतिम संस्कार हो गए, अब तो 13वीं भी खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद अगर उसका गुनहगार अगर नहीं पकड़ा जाता है, साजिशकर्ता नहीं पकड़ा जाता है, तो इससे अफसोसजनक बात पूरे इतिहास में नहीं हो सकता। दर्शकों, हाँ, एक अच्छी बात हुई कि अपर्णा यादव जी ने वो सच उगला, वो बातें उगली, अब वो बातें कही जो सब जानना चाह रहे थे। लेकिन क्या वही सत्य है? क्या वही सच्चाई है? ये थोड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। इस वीडियो में 2-3 बातें अहम है जो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन ऐसा आदमी है या कौन कौन परिवार का वो आदमी सम्मिलित है जिसकी गिरफ्तारी से, जिसको जेल जाने से ये पता चल सकता है कि एक्चुअल में वो क्या हुआ था। नेचुरल डेथ थी, या किसी ने आत्महत्या करवाने की कोशिश की, या किसी ने डिप्रेशन में डलवाया, या फिर किसी ने जो है हमला कर दिया। ये कैसे क्लियर होगा? इसके लिए देखिए, कहीं ना कहीं जो है सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपर्णा यादव पे शक कर रहे हैं, क्योंकि जब तलाक की जो खबरें आई, जब प्रतीक यादव ने ये कहा कि भाई, खुलेआम उन्होंने आके मंच से कहा, सोशल मीडिया के मंच से उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी पत्नी से मैं तलाक लेना चाहता हूँ। वो मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मतलब जो भी समाजवादी पार्टी का परिवार है, अखिलेश यादव का है, चाचा शिवपाल का है, वो उन सबको बर्बाद करना चाहती हैं। और जब बर्बाद करना चाहती हैं तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ? फिर मुझे जो है इनसे तलाक लेना। तो वो खबर इतना आसान नहीं है। तलाक लेना एक अलग बात है, लेकिन वो दर्द बयां करना, तकलीफ बताना, वो उससे भी बड़ा बात है। तो इस शक पर, इस बेहाव पर अपर्णा यादव की गिरफ्तारी या सलाखों के पीछे या हिरासत में लेना इसलिए बनता है कि पूछताछ करें। देखिए, एक इमोशंस में, मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाम पर ये तो आप कह देंगे कि भाई साहब उसकी पत्नी है, अभी वो दुख में है, अभी वो परेशानी की हालत में है, उनसे ये सब चीज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो इंसान होता है, तकलीफ है, पत्नी का दर्द है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके आड़ में आप जो है उन चीजों को नहीं टाल सकते जो शक के दायरे में है। जब क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला है, और भाई इलेक्शन में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे हालात में अगर उनकी गिरफ्तारियां हो जाती है ना, तो फिर ये चेक हो जाएगा, ये पता चल जाएगा, फिर वो जेल में अपने सच उगलेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उन्हीं की सरकार है, पुलिस उनका है, योगी जी उनके हैं, तो ये एक अलग बात है। दूसरा, अगर उनके भाई का गिरफ्तारी हो जाए, जिस तरीके से जो है उनके साले की चर्चा हुई, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किचन में वो गिरे, या खून का थक्का बना, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई, चाहे वो तरल पदार्थ देने की, चाहे वो जहर देने की बातें हुई, जो भी हुआ, उन सब का जो है हिसाब हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि आखिर असली सच्चाई क्या है। आखिर क्यों जो है इस तरीके से योगी पुलिस लापरवाही दिखा रही, आखिर क्यों जो है उसकी पुख्ता जांच नहीं की गई, और आखिर क्यों इसको जो है इस तरीके से नजरअंदाज किया गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाह रहा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार उनकी, पुलिस उनका, और तमाम चीज होने के बावजूद भी जो है गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं है। जो मेन करता धरता है, जो रंगदार है, वो सलाखों के पीछे नहीं है। इससे बड़ा अफसोस की बात क्या हो गई?